दोस्तों स्वागत है आपका दी अग्रवाल वेलनेस क्लिनिक में और आपके अपना यूट्यूब चैनल दी अग्रवाल वेलनेस सेंटर में। आज मैं इस खूबसूरत वादियों में जो कि हमारा रुद्रपुर रेलवे स्टेशन है उसके पास इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ और हमारे सामने श्री लवकुश भारद्वाज शास्त्री जी हैं, जिनके पास आज मैं मिलने आया था। मैं सर को बहुत समय से देखता हूँ, मिलता हूँ और कई चीज़ में सर की राय भी लेता हूँ। और आज क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि आज हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है और जो जन जन तक लोगों को पहुंचाने का हमने जिम्मा भी लिया है वेलनेस सेंटर के माध्यम से। तो सर के माध्यम से अभी पूजा अर्चना हुई थी और सर के माध्यम से हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। सर की कृपा दृष्टि बनी रहे, श्री हनुमान जी भगवान शिव जी की, श्री गणेश जी की, श्री कृष्ण भगवान की और सर के सारे मंत्रोच्चार के माध्यम से आज इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो रही है। और मैं सर का आशीर्वाद चाहूँगा कि हमें आशीर्वाद मिले और ये प्रोडक्ट आपको हम घर घर तक पहुँचाएँ। जब जब सर से हम मिले थे और बातचीत चल रही थी तो ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हम वेलनेस सेंटर है, हमारे पास हर तरीके के लोग आते हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती हैं। किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी की कोई परेशानी है, किसी का व्यापार में घाटा है, किसी के घर में कलेश है, ऐसी कई तमाम समस्याएं हमारे बीच में आती थी और हम इस चीज़ को सिर्फ दवाओं के माध्यम से दूर करने की कोशिश करते थे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया ऐसी कई समस्याएं हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। उसका लोग चाहे विश्वास करें चाहे ना करें, लेकिन ये सच है कि इन चीज़ों की अगर सही व्यक्ति है तो बहुत सारी चीज़ों की समस्याओं का हल हो सकता है। तो इसी चीज़ में मेरे पास कुछ प्रश्न आते थे और मेरे खुद के भी प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों का मैं चाहूँगा कि श्री लवकुश भारद्वाज शास्त्री जी थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दें कि सर का जन्म स्थान कहाँ का है और मूल स्थान कहाँ का है। श्री लवकुश भारद्वाज शास्त्री पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई इस सेवा के लिए। ये आपने एक आरोग्यता के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप समस्त जनों के लिए। मेरा नाम लवकुश भारद्वाज शास्त्री है, पुत्र स्वर्गीय रामसु उपाध्याय त्रिकालदर्शी जी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किए हुए, उपाधि भी ली हुए, उनका पुत्र हूँ। जन्मभूमि गंगागढ़ राजगढ़ नरोरा की है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कर्म भूमि रुद्रपुर की है, यहाँ लगभग गत 15 वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ और भगवत कृपा है सबके टच में हूँ। आदरणीय अग्रवाल जी से भी टच में आया हूँ और जब से हम मिले तो एक परिवार की तरह समझते हैं, परिवार की तरह ही रहते हैं। अब आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? जय श्री राधे। लवकुश सर ने अपने बारे में पूरा बताया कि नरहुई जगह से है और रुद्रपुर कर्म भूमि है, हमारा काफ़ी टच बना रहा। बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा और आज हमारा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि इस क्षेत्र में लोग जानकारी लेना चाहते हैं। तो मेरा सर कुछ सवाल है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि जो रतन होते हैं, जो हम रतन पहनते हैं, आपने देख, तो क्या ये रतन वाकई में काम करते हैं? ऐसा लोगों का सवाल है। सर बिल्कुल सही है और जानना भी चाहिए इस विषय को। रत्न ग्रहों के कारक हैं, 9 ग्रहों से सूर्य पूरी सृष्टि प्रमाणिक है। तो सूर्य से लेकर केतु तक जो ग्रह हैं उनके अलग अलग नामों के द्वारा रत्न है। माणिक्य है, सूर्य का रत्न है, मोती चंद्रमा का है, मंगल का स्वामी मंगल का रत्न मूंगा है, बुध का रत्न पन्ना है, गुरु का पुखराज है, शुक्र का रत्न हीरा है, ऐसे शनि के नीलम है, राहु का गोमित, केतु का लहसुनिया, ये समस्त रत्न है और काम करते हैं। मगर काम कब करेंगे? जब आप पर अपनी ठीक कैलकुलेशन होगी, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान। अगर आप पर ये नहीं है, आप केवल नाम से रत्न पहनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका परीक्षण है। 3 घंटे से 3 दिन तक उसका परीक्षण कीजिए, वो लाभ करेंगे। जैसे उदाहरण में दे दूँ, मेरा नाम लवकुश भारद्वाज है, मेरी मेष राशि है, मेरा रत्न जो है वास्तव वो है मूंगा, मगर मेरे हाथों में मूंगा नहीं है, मैं माणिक्य पहना हुआ हूँ। माणिक्य क्योंकि आत्मबल को मजबूत करता है और मेरा आत्मबल गिर चुका है किसी कारणवश, तो उसको मजबूत करने के लिए मैंने माणिक्य पहना और उसको पहले परीक्षण किया, उससे लाभ मिला। तो मुझे लगभग 5 वर्षों से इसे पहन लिया हूँ और विशेष लाभ है, गाड़ी भी चला लेता हूँ सब। तो रत्न काम करते हैं, खुद के पर प्रमाणित कर चुका हूँ। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि बहुत अच्छा आपने बताया कि रतन काम करते हैं, कई लोग समझते भी कि रतन काम करते हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ओरिजिनल रतन के नाम पर
डुप्लीकेसी बहुत है और लोगों को जब क्योंकि कोई समस्या से उलझा हुआ हो तो उसका दिमाग कार्य नहीं करता, तो ऐसे में लूट खसोट बहुत है इस जी, कार्य जी, में जी। भी। मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आपको भी पता होगा इस कार्य में लूट खसोट बहुत है। तो क्या हमें ओरिजिनल रतन प्राप्त हो सकते हैं किसी माध्यम बिल्कुल से? सर, बिल्कुल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो व्यक्ति परिचित है, एक जिस व्यक्ति जानकार, एक तो वो व्यक्ति विद्वान होना चाहिए, पारखी होना चाहिए और वो आपसे परिचित होना चाहिए। पहला प्रमाण तो ये है। दूसरा प्रमाण है ओरिजिनल की वर्तमान का आधुनिक समय है तो लैब टेस्ट, उसमें गारंटी कार्ड, लैब टेस्ट, उसमें पूरी क्लियरिटी है कि कितने कैरेट का रत्न है, कितना क्या है, उसमें सारी प्रमाणिकता तो है। सर क्या ये जो रतन है अगर कोई हमसे मंगवाना चाहे या आपके माध्यम आप इतनी जगह जाते हैं लोगों को देते तो क्या हमसे प्राप्त हो सकता है ये? बिल्कुल सर, आपसे ही प्राप्त होगा मेरे माध्यम से और गारंटेड द्वारा होगा, सस्ते से सस्ता होगा, चीज़ भी अच्छी होगी और रेट भी कम होंगे और उसको आप कहीं भी जाएंगे ट्राई करेंगे तो आपको ये नहीं कह सकता कोई कि ये आप घाटे में हैं। तो जैसे रुद्राक्ष के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, तो ये थोड़ा रुद्राक्ष ओरिजिनल मिलता है या मिल सकता है, इसके बारे में कुछ दो शब्द आप बताएं। सर रुद्राक्ष जो है वो अति महत्वपूर्ण भगवान का कहते हैं कि भगवान शिव जो वैष्णव है वो तुलसी माला धारण करते हैं, जो शैव है वो रुद्राक्ष धारण करते हैं, मगर रुद्राक्ष प्राय सबके लिए है और सारे सब जितने भी जप है संसार के करने के योग्य वो रुद्राक्षी माला से श्रेष्ठकर होते हैं। बाकी तो विभिन्न मालाएं विभिन्न प्रकार के जप हैं, मगर रुद्र एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष के दाने होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण एक मुखी है जो आपको सर्वस्व प्रदान करने में सक्षम है। उसकी ओरिजिनलिटी स्वयं पेड़ से प्राप्त किया वो पहली है, फिर आज जो वर्तमान लैब चली है उससे भी प्रमाण करते हैं। बाकी अन्य मुखी जितने हैं, एक मुखी के बाद 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी, 14 मुखी तक, वो भी आपको प्रमाणिक गोल दाने में वो आपको ओरिजिनल ही मिलेंगे, वो भी टेस्ट विद। बहुत बढ़िया सर ने बताया। और इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि हम सर की पूरी टीम है, क्योंकि एक कोई भी कार्य एक उससे नहीं होता, मुट्ठी से ही होता है, आपको पता होगा। तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे विवाह कुंडली मिलान होता है, जैसे जी सर। विवाह के लिए कुंडली का जो मिलान होता है वो हमारे पास से आपको सुविधा मिलती है। इसके अलावा व्यापार में कोई दिक्कत हो रही है, जी घर में दिक्कत है, कलेश है, इन चीज़ों का भी समस्याओं का हल होता है। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। सर, क्या है कि 3 प्रकार की समस्याओं से संसार पीड़ित होता है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। शारीरिक में शरीर से संबंधित समस्याएं आ जाती है, मानसिक में घर में क्लेश, टेंशन आदि से व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाना, ये मानसिक। और आर्थिक है धन से संबंधित, चाहे व्यवसाय हो, व्यापार हो, दुकान हो इन तीनों का व्यक्ति का प्रभाव है ग्रहों से संबंधित। 9 ग्रहों से व्यक्ति पीड़ित होता है, उनकी क्या चाल है उसमें कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप जिस समस्या से ग्रसित हैं उसका एक प्रश्न करिए कि सब मेरा धन व्यापार घाटे में चल रहा है, मेरे पे धन की प्राप्ति नहीं हो रही, मुझे क्या करना चाहिए, ये एक प्रश्न बन गया। उस समय की निर्धारित कुंडली अपने आप बन जाएगी, उससे आपको फलित किया जाएगा, पहला। दूसरा सर ये है कि आपके जो नाम है जिससे आप प्रचलित हैं, आप जग जाएं, जिससे आपके सारे कार्ड बने हुए हैं प्रमाणिकता से, आधार कार्ड, आईडी जो भी है, उस नाम पे भी प्रभाव पड़ता है। उसी का उपाय करेंगे तुरंत लाभ दिखेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत बढ़िया। सबसे एक चीज़ और मैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो पितृ होते हैं, पूजनीय होते हैं, उन्हीं की सारी चीज़ें हम पे रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको हम शांति नहीं दे पाते पितरों की, तो क्या सवाल आता है, क्या पितृ शांति के जो दोष हैं उसके कोई सटीक उपाय हैं जी, जिनका बिल्कुल। रिजल्ट हो? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही आवश्यक है। हिंदू समाज में, वैदिक सनातन धर्म में, जब संतान की उत्पत्ति होती है शादी के बाद, तो ये पहला उद्देश्य ही होता है कि जो संतान है वो पितरों को जल देगी। ये सबके रहती है, इसलिए पितरों की कृपा पाने के लिए ही पुत्र रत्न की प्राप्ति की जाती है। संतान तो सभी चाहते हैं, कन्या है वो भी है, मगर पुत्र के द्वारा ही जल दिया जाता है पितरों को, ये महत्वपूर्ण बात है। सर, पितरों की दोष शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने परिवार में अपने अनुकूल समय के निकाल कर हर अमावस्या पर गंगा तट पर जाना और वह स्नान करना, पितरों का तर्पण करना, विधिवत पूजन करना, ब्राह्मणों को दान करना और वहाँ पर 1-2 ब्राह्मणों को भोजन कराना। ये पहला सटीक उपाय है, कम से कम खर्चे में, पहला। दूसरा सर ये है पितृदोष में कि वर्ष में एक बार पितरपक्ष आता है, उसमें विधिवत श्रीमद् भागवत अखंड पाठ होता है, उसका मूल पाठ, उसका पारायण
श्री पितृ गायत्री का जो जप है महत्वपूर्ण, उसका जप और पिंडदान आदि उसी में हो जाते हैं वर्ष में एक बार। बाकी प्रत्येक अमावस्या पर कभी भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सर ने सारी चीज़ें बताई। क्योंकि समय सर का कम है और भी एक दो जगह सर को जाना है और हमें समय मिला था अपने इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए और आपकी समस्याओं को हमने सामने रखा। तो हम ये बताना आपको जानकारी देना चाह रहे हैं क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसको सही चीज़ ऑथेंटिक रूप से होना चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं आपको हमारे माध्यम से मिल सकती हैं और ये पूरी सुविधा पूरे भारत में आपको मिलेंगी। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8171392968। मैं नंबर पुनः रिपीट करूँगा 8171392968। और हमारा जो क्लिनिक है वो रुद्रपुर में है, आवास विकास में है और LIC बिल्डिंग के पास पड़ता है। मैं सर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा किसी भी जालसाज के चक्कर में ना पड़े, सही लोगों के से राय लेंगे तो ज्योतिष में आपको लाभ मिलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। भ्रामक लोगों में ना पड़ें, गलत चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट ना करें और सही मार्गदर्शन लें। इसी योजना के और इसी उद्देश्य से अग्रवाल वेलनेस सेंटर हमेशा हर चीज़ में आपके साथ रहता है। तो कल जन्माष्टमी है, हम सब मिलकर कल जन्माष्टमी का त्यौहार बनाएंगे। पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय दिया और लोगों की समस्याओं को निवारण करने की एक पहल की। हमारा ये मकसद है, ये पूर्ण होगा। धन्यवाद।